इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जब पृथ्वी पर बहुत सारे अजीब तरीके के एलियंस हमला कर चुके थे। ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलियंस चारों तरफ तबाही मचाने के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद पावर रिसोर्सेज भी अपने साथ लेकर जा रहे थे, जैसे कि पानी, बिजली और फ्यूल्स। ये सारी चीजें वो एक एक करके स्पेस क्राफ्ट में ट्रांसफर कर रहे थे। जो भी इंसान उनका विरोध करने की कोशिश करता तो वो उन्हें मार देते। अब इन सारे एलियंस के हमलों को रोकने के लिए कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स इकट्ठा हो जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। भले ही उन्हें अंदाजा था कि वो उनसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उन एलियंस को रोके रखने का काम तो वो कर सकते हैं। नीचे की तरफ पूरी सिटी में तबाही मच रही थी और एलियंस अपना काम करते जा रहे थे। वहीं अब हम एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो अपने मिशन पर जा रहे थे उन एलियंस से फाइट करने के लिए। लेकिन एक सोल्जर जिसका नाम चैंग होता है वो बहुत ज्यादा नर्वस था। चैंग का तो ये पहला मिशन होता है, लेकिन वो इतना खतरनाक होगा उसे अंदाजा नहीं था। उनका कैप्टन सभी को मोटिवेट कर रहा था कि हमें किसी भी हालत में उन एलियंस से जीतना है, नहीं तो पृथ्वी पर मौजूद सभी रिसोर्सेज तो खत्म हो ही जाएंगे। साथ ही साथ इंसानों की पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं बचेगी, यानी इंसानों का डेवलपमेंट अब वापस से शुरू करना पड़ेगा। ये बातें सुनने के बाद तो चैंग का मन ही नहीं कर रहा था उस युद्ध में जाने के लिए। बट अब बैटल ग्राउंड में पहुंचने के बाद सारे सोल्जर्स एक एक करके उतरने लगते हैं। वहाँ पर भी कई सारे एलियंस थे जो हमला करके सारी चीजें तबाह कर रहे होते हैं। अपने कैप्टन की बात मानते हुए सभी सोल्जर्स उसी फॉर्मेशन में लड़ते जा रहे थे। थोड़े ही देर के अंदर उनके सामने वही हाइब्रिड एलियन आ जाता है। उस एलियन के पास बहुत ही नुकीले हाथ मौजूद थे जिससे वो कई सारे सोल्जर्स को एक ही बार में मार दे रहा था। यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर एक शील्ड भी होती है जिससे वो दुश्मनों से बचाती थी। सोल्जर्स लगातार उसके ऊपर फायर तो करते हैं, लेकिन शील्ड की वजह से वो बच जा रहा था। अब तो उस एलियन ने अपने बॉडी के पीछे से कई सारे रॉकेट्स फायर करना स्टार्ट किया। इन रॉकेट्स की वजह से सभी सोल्जर्स बिखर जाते हैं और आधे से ज्यादा तो खत्म ही हो गए थे। चैंग बेचारा इन चीजों को देखकर इतना ज्यादा डर गया कि वो वहां से भागने लगा था। उसे इस जंग में शामिल नहीं होना जहां सरवाइव करने के चांसेस 1% भी नहीं है। अब कैप्टन को जब लगने लगा कि एलियंस भारी पड़ रहे हैं तो वो अपने सोल्जर्स के साथ शील्ड बना लेते हैं एक सर्कुलर टाइप का, पर शायद उससे भी कुछ होने वाला नहीं था। वो एलियन तो वहां पर भी कूद कर उनको मारने लगा। अब कैप्टन जैसे ही देखते हैं कि चैंग भाग रहा है तो वो उसे यहाँ पर बुला रहे थे, बट चैंग किसी की भी नहीं सुनता और उससे सिर्फ यहाँ से दूर जाना था। वो तो अपने सोल्जर साथियों को वहीं मरता हुआ छोड़कर चला जाता है एक मिलिट्री जीप के अंदर बैठकर। इस समय सिर्फ चैंग को अपनी जान की परवाह थी और वो चाहकर भी दूसरों को बचा भी नहीं सकता था। उन सारे खतरनाक एलियंस की तबाही अभी भी चारों तरफ जारी थी। देखकर यही लग रहा था कि इंसानियत अब बचने नहीं वाली। इसी तरीके से अब कई साल बीतते चले जाते हैं। वो सभी एलियंस अभी भी अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए वे लगे थे। जब तक उनकी नीड कंप्लीट नहीं हो जाती वो वहाँ से जाने नहीं वाले। हमें तो कुछ समय बाद चैंग दिखाया जाता है जो एकदम नॉर्मल गेटअप में था। उसने तो अब सोल्जर की नौकरी छोड़ दी है और अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। चैंग यहाँ से वहाँ घूमकर कुछ एंटीक चीजों को खरीदा करता और उन्हें अच्छे दाम में बेचकर अपना सर्वाइवल करता। ये भी शॉकिंग बात है कि चैंग इतने समय तक एकदम सही सलामत रहा उन एलियन से, यानी उसकी सर्वाइवल स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। और उसे क्या पता था कि यही सर्वाइवल स्किल्स आगे जाकर कितने लोगों की जानें बचाएंगी। चैंग तो अब एक अबैंडन जगह पर आकर कुछ और नई चीजें ढूंढने का ट्राई कर रहा था। वो जितनी एंशिएंट चीजें ढूंढता उसके उतने पैसे ही मिलते। अब चैंग लेन देन के लिए कुछ आदमियों से बात करता ही है, तभी कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि एक एलियन की थी, जिन्हें पता चल गया था कि इस जगह पर इंसान मौजूद है। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया उन सभी को मारने के लिए। चैंग और उसके वो दोनों साथी एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाते हैं ताकि एलियंस उनका पता न लगा पाए। एलियंस को उनके लोकेशन का पता होता है और वो एक अलग ही टेक्नोलॉजी का यूज करते थे ये करने के लिए। चैंग को भी ये समझ गया था कि उन्हें लोकेशन पता चल गई तो यहाँ रहना सबसे सेफ नहीं है। इसीलिए अब चैंग एक साथी के साथ वहाँ से भागने लगा। उसके तीसरे वाले साथी को तो एलियन ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। चैंग और उसका वो दोस्त लगातार भागता तो है, बट वो एलियन ठीक उनके पीछे होता है। चैंग ने तो सबसे पहले उसका पीछा छुड़ाने के लिए एक ग्रेनेड सामने की तरफ फेंक दिया। वो दोनों जाकर कार के पीछे छुप जाते हैं ताकि वो बचे रहें, बट ग्रेनेड के ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो एलियन का ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाता। चैंग और उसका साथी बिना आवाज के वहाँ पर छुपे हुए थे और लग रहा था कि वो एलियन वहाँ से चला जाएगा, बट तभी एलियन ने अपने नुकीले हाथ निकाले और सीधा उसके दूसरे वाले साथी को मार दिया। चैंग इन चीजों को देखकर एकदम से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो तो जोर जोर से चिल्ला रहा था मदद के लिए। वहीं से थोड़ी दूर पर एक इमारत होती है जिस पर कई सर्वाइवल सोल्जर्स मौजूद थे। वो उस जगह से सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं कि कैसे वो एलियन एक आदमी को दौड़ा रहा है। अच्छी बात तो ये हो गई कि चैंग अपनी जान बचाने के लिए उसी बिल्डिंग में आ चुका था।
एलियन भी उसके ठीक पीछे पीछे आ जाता है उसे खत्म करने के लिए। बट अब थोड़ी देर में उसका मुकाबला होने वाला था उन सभी सोल्जर से। सोल्जर्स को पता था कि अगर इसे मारा नहीं गया तो ये उन सभी को भी खत्म कर देगा और उनका ये हाइडिंग एरिया भी एकदम से बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर बचे हुए सभी सोल्जर्स इकट्ठा होते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। लगातार हमले के कारण उस एलियन के सारे सिस्टम खराब हो गए और वो डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो गया। सोल्जर्स ने तो चैंग की सेफ्टी के लिए उसे अपने पास बुला लिया होता है। अब उनका जो कमांडर था वो चैंग से काफी सारे सवाल पूछता है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इतने लंबे समय के लिए चैंग जिंदा कैसे बच गया। थोड़ी देर में कमांडर जब चैंग के ऊपर लगे हुए बैच को चेक करते हैं तो उन्हें पता चला कि ये भी उनके ही टीम का एक मेंबर था, लेकिन एक समय पर जंग के दौरान ये अपने साथियों को लड़ाई के दौरान ही छोड़कर भाग गया। कमांडर को एक समय पर चैंग के ऊपर गुस्सा तो आ रहा होता है और उन्हें लग रहा था कि इसे मार देना चाहिए धोखा देने के लिए, पर चैंग की सर्वाइवल स्किल्स देखकर वो काफी इंप्रेस हो चुके थे। कमांडर ने फिर डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो हम चैंग को अपनी टीम में शामिल करेंगे और इसके द्वारा अपनाई गई सर्वाइवल स्किल्स का पता करेंगे। वो सब अब निकल पड़ते हैं अपने आगे के मिशन के लिए, जिसमें ऑब्वियसली चैंग का भी कंट्रीब्यूशन होगा आगे चलकर। कमांडर ने तो चैंग की बॉडी पर एक ऐसी चिप लगा दी थी जिससे कि वो भाग ना पाए। वो जहाँ भी जाएगा उसकी लोकेशन का उन्हें पता चल जाएगा। अब वो सभी सोल्जर्स चैंग के साथ रेगिस्तान वाले इलाके पर निकल पड़े थे। दरअसल उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेगिस्तान के बीचों बीच उन एलियंस ने एक बेस बनाकर रखा है और वहीं से वो सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। अगर वो सभी सोल्जर्स उन बेस को ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर दे तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम से ठप पड़ जाएगा। यही विजन लेकर वो आगे बढ़ रहे थे अपना सफर तय करते हुए। अब ट्रेवलिंग के दौरान उन्हें रास्ते में एक अबैंडन जगह मिलती है। उस जगह पर उतरने पर उन्हें पता चला कि वहाँ कई सारे लोगों की जानें ली गई हैं। अब क्यूरियोसिटी के तौर पर वो सभी अंदर जाकर देखना चाहते थे। तभी अचानक एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस लेडी के ऊपर तो एक आदमी बहुत ही जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कमांडर और उसके सभी सोल्जर्स नीचे उतर जाते हैं और उनमें से एक लेडी सोल्जर तुरंत ही जाकर उस आदमी को दूर करती है, यानी उस दूसरी लेडी की जान बचाना चाहती थी। लेकिन वो दूसरी लेडी अचानक पीछे से आकर चाकू रख देती है फीमेल सोल्जर की, जिससे पता चलता है कि वो लेडी और वो बुरा आदमी एक दूसरे के साथ मिले हुए। देखते ही देखते उस अबैंडन बिल्डिंग के चारों तरफ कई सारे लोग आने लगे थे। सभी के पास गन मौजूद थी जिन्होंने सोल्जर्स के ऊपर पॉइंट करके रख दिया था। दरअसल ये कुछ गैंगस्टर्स होते हैं जो किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं इस कंडीशन में। अब उनका लीडर सामने आकर सभी सोल्जर्स को उनका हथियार नीचे रखने के लिए कहता है, यानी वो इसी तरीके से आने जाने वाले लोगों को गुमराह करते थे और उनकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हड़प लेते थे। कमांडर और उसके सोल्जर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था हथियार नीचे रखने का, लेकिन उनमें से एक सोल्जर अब अपने ड्रोन को वहां पर बुलाता है। वो तो एक रिमोट से अपने ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था जिसमें कई सारी गन्स मौजूद हैं। तुरंत ही वो अपने ड्रोन को वहां बुलाकर चारों तरफ फायर करवा देता है। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए उन गैंग मेंबर्स को अंदाजा ही नहीं लगा। कई सारे गैंग मेंबर्स मारे जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर कमांडर ने हमला करने के लिए कह दिया। सोल्जर्स तुरंत ही अपनी गन उठाकर बैक फायर करने लगे। दोनों तरफ से बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है जिससे कई लोग मारे भी जा रहे थे। अब यहाँ इस पूरे प्रोसेस में चैंग को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। वो तो जल्द से जल्द अपनी जान बचाता है और वहां से दूर जाने लगता है। बट अफसोस उसके सामने कमांडर मौजूद थे गन पॉइंट करके। वो तो चैंग को सरेंडर करने के लिए कहते हैं क्योंकि अब वो उसे भागने नहीं देने वाले। बट चैंग के पास तो एक रिमोट होता है जिससे कि उसके बॉडी पर लगा हुआ वो चिप निकल जाएगा। चैंग तो एकदम और कॉन्फिडेंस में उस रिमोट के बटन को दबा देता है, पर पता चला कि अब उसके चिप की मदद से कुछ इलेक्ट्रिसिटी के झटके लग रहे हैं जिससे कि चैंग एकदम शॉक खाकर नीचे गिर गया। वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। अब अचानक पीछे से कोई तो आता है जिसके ऊपर कमांडर ने गन पॉइंट करके रख दिया था। बाद में जब उस मेंबर ने अपना मास्क हटाया तो वो एक लेडी थी, लेकिन पता चला कि वो भी मिलिट्री सोल्जर थी जो अब यहाँ पर जाकर सरवाइव कर रही है। उस फीमेल सोल्जर का नाम रोजी होता है जो कि कमांडर के साथ मिलकर काम करने के लिए बोल रही थी। वो भी इतने समय से किसी भी तरीके से सरवाइव कर रही है, बट एट द एंड जब तक वो एलियंस को खत्म नहीं कर देती तब तक ये खतरा मंडराता ही रहेगा। तो इसीलिए उसी मोमेंट से रोजी कमांडर की टीम में शामिल हो जाती है। वो सब एक बार फिर से यूनाइट होते हैं और बेहोश हुए चैंग को लेकर रोजी के साथ सारे सोल्जर्स निकल पड़े थे ट्रेवल करते हुए रेगिस्तान वाले इलाके में। उनका टारगेट अभी भी यही था कि एलियंस द्वारा बनाए गए उस बेस कैंप को ढूंढना, लेकिन उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एलियंस इससे एक लेवल अप है। वो सब हमले की पूरी तैयारी करके बैठे। वो सब जब आगे बढ़ रहे थे तो रोजी ने कमांडर से एक बात कही। वो ये बताती है कि उन एलियंस से लड़ने के लिए हमें किसी बायो वेपन का यूज करना पड़ेगा और ये बायो वेपन प्लाज्मा एनर्जी से बना हुआ है। इसके अंदर एलियन टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे एलियन की वो शील्ड पूरी तरीके से टूट जाती थी और वो काफी कमजोर पड़ जाते। इससे हमें हमला करने में बहुत ज्यादा मदद
मदद मिलेगी। कमांडर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं रोजी के इस विचार से, क्योंकि वो उनकी मदद ही कर रही थी। अब जब रेगिस्तान वाले इलाके में वो सब आगे बढ़ते रहते हैं तो सामने की तरफ एक ब्रिज आता है, लेकिन उस ब्रिज के ठीक पास एक एलियन खड़ा हुआ था जो यहाँ पर निगरानी रखता है कि कौन यहाँ से आ जा रहा है। अब इस तरीके से तो वो सब ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते, तो सभी बैठकर वहाँ सोचने लग जाते हैं कि इसका ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जाए। कमांडर ने तो चैंग को ही बोल दिया कि वो सामने की तरफ जाएगा और एलियन का ध्यान भटकाएगा, और यहाँ बाकी सोल्जर्स इस मौके का फायदा उठाकर ब्रिज क्रॉस कर लेंगे। चैंग को जब ये बोला जा रहा था तो वो उसके लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जान खतरे में पड़ने वाली है, लेकिन कमांडर तो उसे मारने की धमकी देने लगा, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी चैंग को वहां पर जाना ही पड़ता है। चैंग जब चोरी चुपके उस एलियन से बचकर निकल रहा था तभी उसे एक ट्रक दिखी। अब उस ट्रक में बैठने के बाद चैंग उस एलियन के पास जाने के बजाय वहां से दूर जाने लगा, यानी वो बचकर कमांडर से भाग रहा था। लेकिन तब तक उस एलियन ने कमांडर और उसके साथियों की लोकेशन का पता लगा लिया होता है कि इस जगह पर इंसान मौजूद है। कमांडर चैंग के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे। अब तो वो अजीब तरीके का एलियन उन सभी पर हमला करने के लिए आता है। कमांडर और सभी सोल्जर्स तो पलटवार कर रहे थे, बट उसकी शील्ड ही सामने आ जाती है जिससे एलियन को चोट नहीं लगती। वो खतरनाक एलियन भी अब लगातार वार करने लगा, जिससे कि कई सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन तभी रोजी ने कमांडर को वही प्लाज्मा बॉम्ब दिया, यानी वो इसी बायो वेपन की बात कर रही थी जिससे एलियंस के शील्ड को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। तो अब बिना देरी किए कमांडर ने वो प्लाज्मा बॉम्ब उठाया और सीधा भागने लगा उस एडवांस एलियन के पास। यहाँ उस एलियन ने भी कमांडर को आता हुआ देख लिया था, तो वो उसके ऊपर हमला करके मारने लगा। इसी मोमेंट पर एंट्री होती है चैंग की। उसने अपने ट्रक की मदद से एलियन को वहाँ पर फंसा दिया था, जिससे वो थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाएगा। चैंग भी यहाँ पर इक्वली मदद करता है और उस प्लाज्मा बॉम्ब को लेकर सीधा कूद पड़ता है उस एलियन के ऊपर। चैंग ने तो प्लाज्मा बॉम्ब को एलियन की बॉडी पर फिट कर दिया था। थोड़ी ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण एलियन का सिस्टम एकदम से खराब हो गया और अब तो वो शील्ड का यूज भी नहीं कर पा रहा था। कमांडर इस मौके को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने तो रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक बड़ी सी कंटेनर को उस एलियन के ऊपर ही गिरा दिया। वो एलियन बहुत बुरी तरीके से दबकर मारा जाता है। इतने सारे धोखे देने के बावजूद भी कमांडर चैंग की इस मदद से खुश हो गए थे, यानी अब वो सब बिना फिक्र के आगे बढ़ सकते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सारे सोल्जर्स अब वापस से अपने सफर पर निकल पड़े थे। रोजी कमांडर को यही बताती है कि हमें इसी प्लाज्मा बॉम्ब का यूज करना चाहिए उन्हें मारने के लिए। इसके अलावा कोई भी वेपन नहीं है जो उनकी शील्ड को तोड़ सकता है। अब तो चैंग के भी मन में भागने का सवाल नहीं उठ रहा था। उसे यह अंदाजा हो चुका होता है कि जब तक वो इन सोल्जर्स के साथ है तब तक उसकी जान बची रहेगी। अब उन सोल्जर्स को मैप के ऊपर कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे। उसी सिग्नल्स को फॉलो करते हुए वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ बड़े बड़े डोर्स थे। अब देखकर तो यही लग रहा था कि पूरे रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसा एडवांस सिस्टम एलियंस ही बना सकते हैं, यानी ये वही एलियंस का बेस होगा जहाँ से वो सारी चीजें हैंडल करते थे। सोल्जर्स अपने हैकिंग स्किल्स की मदद से उस डोर को ओपन कर देते हैं। धीरे धीरे सावधानी के साथ सभी लोग अब उस जगह के अंदर जाने लगे थे, एलियंस का वो बेस किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अंदर जाते ही उन्हें बड़ा सा टनल दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ कोई अलग दुनिया बनाकर रखी गई हो। पर शॉकिंग बात थी कि अब तक उन लोगों को उस जगह पर कोई एलियन नहीं दिखाई दिया। वहाँ मौजूद एक और दरवाजा ओपन करने पर जब वो सभी अंदर इंटर करते हैं तो पता चला कि उन सोल्जर्स ने उनकी एक टीम मेंबर को पकड़ कर रखा है और उस सीनियर सोल्जर्स को एलियंस ने कैप्सूल के अंदर बंद करके रखा था। फिर पता चला कि कमांडर और उसके बाकी सोल्जर्स को जो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं वो एलियंस उसी सीनियर सोल्जर का दिमाग यूज करके सिग्नल्स भेज रहे थे। यहाँ साफ साफ पता चलता है कि ये सब एलियंस का प्लान था। वो इसी तरीके से सिग्नल्स भेजकर सोल्जर्स को अट्रैक्ट करते थे और फिर उन्हें मार देते थे, यानी ये सबसे बेस्ट वे होगा अपने दुश्मनों को पास बुलाने का। अब वो सब ये बातें समझ पाते उस जगह पर एक एलियन आ जाता है। सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, बट शील्ड के कारण उसे कुछ नहीं हो रहा था। फिलहाल उन सभी को भागना ही सही समझा तो सभी जाकर एक चैम्बर में छुप जाते हैं। लेकिन अब कमांडर समझ चुके थे कि वो सब बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एलियंस ने उन्हें अपने जाल में ट्रैप कर लिया है और वो कभी न कभी अंदर तो घुसकर उन्हें मार ही देंगे। सभी लोग काफी डर गए थे कि कुछ ही देर के अंदर वो एलियंस अंदर घुस जाएंगे। लेकिन तभी चैंग ने एक आइडिया दिया कि हमें बॉम्ब ब्लास्ट करके यहाँ से एक रास्ता बनाना चाहिए। तब तक कुछ एलियंस दरवाजे के पास पहुंच चुके थे जो तोड़ने की कोशिश करते हैं। चैंग के साथ जॉन नाम का एक सोल्जर मिल जाता है जो वहाँ पर धमाका करते जा रहा था, बट इसके लिए उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। कमांडर तो अब उन दोनों को समय देने के लिए उन एलियंस का ध्यान भटकाते हैं और दूसरी तरफ जाकर उन पर फायरिंग करते हैं। अब यहाँ अच्छा खासा टाइम मिलने के कारण वो बॉम्ब ब्लास्ट करने में कामयाब भी हो गए और उस बड़े सी चैम्बर में से बाहर निकलने का रास्ता भी बन गया। सारे सोल्जर्स अब अपनी वैन के पास जाने लगे थे, लेकिन रोजी बहुत ही हताश हो गई थी क्योंकि कमांडर ने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सभी को यही लग रहा होता है कि कमांडर मर चुके हैं, बट तभी चैंग ने नोटिस किया कि कमांडर भी उस चेंबर में से भागकर उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके पीछे तो कई सारे एलियंस पड़े हुए थे।
चैंग भी अब यहाँ कमांडर की मदद करता है उन एलियंस को मारने के लिए और जल्द से जल्द कमांडर गाड़ी पर आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी बहुत ही तेजी से चलाई जाने लगी जिससे कि वो सारे एलियंस एकदम पीछे रह जाते हैं। जब वो सब उतर रहे थे तो उन्हें पता चला कि इस पूरे प्रोसेस में जॉन को गोली लग चुकी है। वो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि चल भी नहीं पाता। सभी अच्छी तरीके से जॉन की देखरेख करते तो हैं, बट उसकी जान अंत में बच नहीं पाती। कमांडर को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने तब डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो इन सारे एलियन प्रजाति को खत्म करके रहेगा। रोजी तो उस जगह पर मौजूद एलियन की डेड बॉडी से कुछ तो क्रिस्टल्स निकालती है। ये कुछ और नहीं बल्कि वही प्लाज्मा क्रिस्टल्स थे जिससे कि एलियन की शील्ड बनी हुई थी। यानी अब रोजी उन्हीं चीजों का यूज करके एक इतना बड़ा प्लाज्मा बॉम्ब बनाने लगी जिसका यूज करने पर ऑब्वियसली एलियन की उस बेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। अब वो सब इन्हीं प्लानिंग में लग गए कि हमें आगे क्या करना है। अगले दिन ही वो एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं उनकी बेस को डिस्ट्रॉय करने का। कमांडर ने तो अपनी 2 टीम डिवाइड कर ली थी, जिसमें की पहली वाली टीम एलियन के बेस सेंटर में घुसकर वहां मौजूद फंसे हुए सोल्जर्स को बचाएंगे। वहीं दूसरी टीम बाहर से हमला करते हुए उनका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित रखेगी। जब चैंग, रोजी और कमांडर उस जगह के अंदर पहुंचते हैं तो डग के रास्ते से कमांडर ने ये नोटिस किया कि उस जगह पर एक नहीं बल्कि एलियंस की पूरी सेना मौजूद है और इस तरीके से तो वो सब कभी नहीं जीत पाएंगे। बट यहाँ उस दूसरी टीम को कुछ पता नहीं था। वो अपने समझाए गए प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करते हैं और एलियंस पर हमला करने लगते हैं। अब तो एक ड्रोन के अंदर से वही प्लाज्मा कैनन फायर किया जाने वाला था, पर अफसोस एक एलियन ने उसे देख लिया होता है। उन्होंने लगातार ड्रोन के ऊपर फायर करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी अब वो प्लान बेकार हो चुका है। यहाँ अंदर की तरफ चैंग, रोजी और कमांडर के ऊपर तो कई एलियंस ने हमला भी कर दिया था जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं। उन सभी को नहीं समझता कि इन्हें मारा कैसे जाए। वो प्लाज्मा कैनन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तो ऐसा लग रहा था कि उन एलियन से कोई नहीं बचने वाला। पर यहाँ कमांडर रोजी और चैंग को दूसरी तरफ भेज देते हैं और उस चैम्बर को पूरी तरीके से बंद कर दे रहे थे। यानी वो अकेले उस एलियन से लड़ना चाहते हैं। चैंग दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था, बट अब कमांडर के सामने वही एलियन होता है। कमांडर बिल्कुल भी नहीं डरते और एक ग्रेनेड की मदद से वहां धमाका कर देते हैं। इससे वो खत्म हो गए थे, बट वो एलियन भी मारा गया। चैंग और रोजी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वो सब बैटल ग्राउंड में आ गए थे। उस जगह पर तो एलियंस की बहुत बड़ी आर्मी थी जो तबाही पर तबाही मचा रहे थे। ऑलमोस्ट उनकी सोल्जर की पूरी टीम खत्म हो चुकी होती है। लेकिन तभी चैंग ने देखा कि वो प्लाज्मा कैनन अभी भी वैसे का वैसा ही है। तो अब चैंग रोजी के साथ एक प्लान बनाता है कि रोजी उन सभी का ध्यान भटकाएगी और चैंग जाकर वो प्लाज्मा बॉम्ब ले लेगा। रोजी वैसा ही करती है और कई एलियंस उसकी तरफ भी भागने लगे थे। ऑब्वियस बात थी कि वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाएगी। यहाँ चैंग अब तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है और प्लाज्मा कैनन ले लेता है, जिसके बाद वो सारे एलियंस को अपने पास बुलाने लगा था चिल्ला चिल्ला कर। वहाँ जितने भी एलियंस थे अब वो अटैक करने के लिए बढ़ते हैं चैंग के पास। बट एलियंस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स में उनकी धज्जियां उड़ने वाली है। चैंग तो अब एकदम हीरो की तरह लग रहा था और जैसे ही एलियंस उसके ऊपर अटैक करने जाते चैंग ने प्लाज्मा कैनन को ऑन कर दिया। अगले ही मोमेंट में चारों तरफ ऐसी शॉक वेव्स निकल रही थी जो बहुत बुरी तरीके से उन एलियंस को मिट्टी में मिला देती हैं। बैटल ग्राउंड में मौजूद हर एक एलियन एकदम से मिट चुका था। थोड़ी देर में ही हमें पता चला कि चैंग और रोजी एकदम सही सलामत है और वो सब एकदम चैन की सांस ले रहे थे। पर जैसे ही वो दोनों आसमान में देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई दी। एलियंस की बहुत बड़ी सेनाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। पता नहीं इससे इंसान खत्म हो जाएंगे या फिर वो फाइट बैक करके इनसे अपनी पृथ्वी को वापस लेंगे। ये सारी चीजें एकदम से मिस्ट्री हैं। हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।